अस्थायी शासक समिति का चुनाव हुआ। चुनाव के बाद बड़े आक्रोशित आप नजर आ रहे हैं, क्या मामला है? सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि बक्सर की धरती पर इतने पत्रकार होते हुए पहला पत्रकार बक्सर टॉप न्यूज चंद्रकांत जी ने हम लोग के बीच में आकर हम लोग की बात सुनने का काम किए। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। लोकतंत्र में चुने हुए प्रत्याशी हम लोग 42 पार्षद हैं और दुर्भाग्य की बात है 42 पार्षद में मात्र 12 पार्षद इस सदन में उपस्थित होकर वोटिंग करने के काम किए। 30 पार्षद सदन में उपस्थित हुआ जिसमें 20 से अधिक महिलाएं पार्षद थी, लेकिन तमाम पार्षद पतियों को 1-1 लाख रुपये मुख्य पार्षद के द्वारा देकर और वोटिंग करने का भी अधिकार मुख्य पार्षद के द्वारा छीना गया। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या है। वो वोट किसी को देती, चाहे मुझको देती या चाहे किसी और को देती। लोकतंत्र में 5 सशक्त चुनने का अधिकार था, जिसमें हम लोग 7 प्रत्याशी थे। 2 आदमी हम लोगों ने विरोध में थे, हम जगदीश पटेल और चक्रवर्ती चौधरी। हमने बबन सिंह के विरुद्ध हमने चुनाव लड़ा और हमने ये साबित करना चाहा कि मैं चुनाव जीतूं या चाहे चुनाव हारूं। ये बक्सर की जनता ये बात नहीं कहेगी कि बबन सिंह के विरुद्ध कोई चुनाव लड़ने वाला बक्सर की धरती पर पैदा नहीं हुआ है। इसलिए मैंने उनके विरुद्ध में चुनाव लड़के ये दिखाने के काम किया कि नहीं, आप निर्विरोध चुनाव नहीं जीत सकते हैं। लेकिन आज 42 पार्षद सदन में उपस्थित होते तो पूर्ण बहुमत से मैं चुनाव जीतता। लेकिन मुख्य पार्षद कमरुन्निसा के पति नेमतुल्लाह फरीदी जी के द्वारा 1-1 लाख रुपये 30 पार्षद और 10 पार्षद को और जो सदन के भीतर भेजा गया, जो कि जाकर आकर वोटिंग करने के लिए थे, और 30 पार्षदों को महिला पार्षद जिसमें 20 थी और बाकी लोगों को 1-1 लाख रुपये देकर सदन से आउट करके लोकतंत्र की हत्या किया गया। उसे किसी की पक्ष में वोट नहीं करने दिया गया। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से जो एक वोटिंग हुआ है, एक वोट ही गैर कानूनी है, संविधान का एकदम घोर अपमान है। इसलिए चुनाव जो हुआ है बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है। इसलिए मैं जिला प्रशासन और चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि इस चुनाव को पहले रद्द किया जाए। इसलिए कि जहां 42 पार्षद हैं उसमें से सबको लेटर जाने के बाद, इस सदन में उपस्थित होने के बाद मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि नेमतुल्लाह फरीदी के द्वारा हम लोग के आंखों के सामने उन लोग के पतियों को 1-1 लाख रुपया देकर और सदन में वोटिंग के कमरा में, माने कि ये सदन की जहां पर बैठक होती है आम सभा की, उस आम सभा में प्रवेश भी नहीं करने दिया गया और अपने मुख्य पार्षद अपने सभा कक्ष में बुलाकर और उनके पति के द्वारा 1-1 लाख रुपया देकर वहीं से सबको भेज दिया गया। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं 1 लाख रुपया देने का। हाँ जी, एकदम मेरी आंखों के सामने वो 1-1 लाख रुपये के वितरण हुआ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और मीडिया जहां बुलाइए वहां मैं कहने के लिए तैयार हूँ। और अभी मैं आपसे ये भी बता देता हूं, अभी तो इस सदन की लड़ाई आज से प्रारंभ हो गई। जिस प्रकार से इस नगर परिषद में घोटाला की अंबारें चल रही है, लोग अपने ठेला, अपने खोइचा, अपने कुदाल के लिए पार्षद रो रहे थे, उनके विरुद्ध में मैंने लड़ा। मैंने पार्षदों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ा कि जिस प्रकार से मुख्य पार्षद की खजाना को पर महीना 50 लाख रुपए की कमीशन देकर भरा जा रहा है, उसको रोका जाए और पार्षदों के सम्मान पूर्वक वार्ड में काम हो। लेकिन पार्षद के पतियों ने जिस प्रकार से हमारी बहनें जो जीत कर आई है उनको वोट भी नहीं देने दिया गया और लोकतंत्र में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को उल्लंघन करके चाहे वो वोट किसी को देती, लेकिन वोट सदन के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। मुख्य पार्षद अपने कार्यालय में 1-1 लाख रुपया देकर सबको भगा दिया, कहा कि जाइए आप लोग को वोट देने की आवश्यकता नहीं है। अपने चुने हुए 10 पार्षदों को भेजा और भेजने के परिणाम ये हुआ कि 2 वोट हमको मिला और 10 वोट बबन सिंह को मिला। मैंने अनुमंडला पदाधिकारी से कहा कि कैसा लोकतंत्र है श्रीमान,
जहां पर 42 पार्षद है, 12 पार्षद आया और चेयरमैन के पति कमरुन्निसा के पति ने 1 लाख रुपया देकर सबको भगा दिया और वोट देने नहीं दिया और 12 पार्षदों में चुनाव हो रही है। ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का घोर उल्लंघन हो रहा है। क्या मांग करते हैं सर आप? इसलिए मैं चुनाव आयोग और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इंसानियत पूर्वक 42 पार्षदों को बुलाकर सदन में वोटिंग होना चाहिए। चुनाव कोई जीते कोई हारे, दोबारा चुनाव होना चाहिए। दोबारा चुनाव होना चाहिए, इस बात की गम नहीं है। लेकिन ये पैसा की खेल और सत्ता के बदौलत पार्षदों को डरवाने के काम जो मुख्य पार्षद कर रहे हैं कि तेरे वार्ड में मैं योजना नहीं दूंगा, ये रुपया लो, अपने धन बल रुपया के बदौलत जो हर महीने 50 लाख रुपए की राशि वसूली कर रहे हैं, उसके बदौलत आज मैं तो कहता हूं कि मुख्य पार्षद की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। उसने नॉमिनेशन करते वक्त अपनी संपत्ति के कितना दिया है और आज दिल्ली और पटना और बॉम्बे में कहां मकान खोल के जूता की फैक्ट्री लगा रहा है। इसलिए उसकी संपत्ति की जांच होना चाहिए। पर महीना मैं दावे के साथ कहता हूं, एनजीओ से 30 लाख रुपया महीना, जितने नगर में काम हो रहा है 10% चेयरमैन के खाते में जा रहा है। इस पर ब्रेक लगना चाहिए और पुनः चुनाव की मैं मांग करता हूं। और माननीय पत्रकार महोदय, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि सदन में माननीय कमरुन्निसा के मैं मुद्दा के तहत आंखों में आंसू भर कर नहीं भेजूंगा, तो मैं वार्ड कमिश्नर से त्याग पत्र दे दूंगा। इसलिए कि भ्रष्टाचार के गंगोत्री में मुख्य पार्षद ने कहा मुझे सशक्त ऐसा चाहिए कि मैं जब बुलाऊं आंख मूंद कर मेरा साइन कर दे। आप जैसे लोगों को मैं बुला दूंगा तो आप लोग बहस करना शुरू कर देंगे, ये योजना कैसा है, ये की योजना कैसा है। इसलिए उसने गूंगा बहरा सशक्त अपना बनाया है ताकि लाखों करोड़ों का घोटाला इस बक्सर की धरती से मुख्य पार्षद कमरुन्निसा और उसके प्रतिनिधि नेमतुल्लाह फरीदी कर चुके। इसलिए गूंगा सशक्त को बनाया और हमारे 30 पार्षदों को पैसे के बल पर सदन को उपस्थित नहीं होने दिया। इसलिए मैं चुनाव आयोग और जिला प्रशासन से पुनः मांग करता हूं कि पुनः चुनाव होना चाहिए, न्याय पूर्वक होना चाहिए। ये कहां के न्याय है कि जहां 42 पार्षद वहां पर मात्र 12 पार्षद ही वोट दे और 30 पार्षद गायब हो जाए। ठीक सर।